हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपके परिवार में सब लोग बहुत सकुशल होंगे। कल आपकी नवमी थी, आज आपका दशहरा था, सब लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा और रावण का दहन हो चुका है। लेकिन जो लोग जिनका 28-29 तारीख को पैट का एग्ज़ाम है, उनके लिए समय बहुत ही कम बचा है। तो आप दिन रात एक कर दीजिए, लग जाइए, जुट जाइए। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, इंग्लिश, जितने आपके सब्जेक्ट आपके पैट में पूछे जा रहे हैं, उनकी जो है विधिवत आपकी जो है प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, चैप्टरों को बार बार रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट में अपना स्कोर देखिए हमारा कितना स्कोर हो रहा है। और आज हम जो है बात करने वाले हैं यूपी पैट के जो है महत्वपूर्ण आपके 20 क्वेश्चन आपके होंगे, जो आपके जो 28-29 तारीख को जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपके सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आइए देर नहीं करते हैं, तो देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या का दोगुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना दिया है? 9। तो हमारा ये आपका कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, ठीक है। ये 28 है, ये कितना है? 30। तो 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 9 किसका हो रहा है? हमारा केवल बी ऑप्शन है, इसका हो रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 18 है। लेकिन अब हम इसको जो है चेक करेंगे कि हमारा ये सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो ये कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना हो गया? 9, साथ ही संख्या का 9 गुना। संख्या हमारी 18 हमने मानी है, तो 18 का 9 गुना कितना होगा? 18 निम्मा 162, 18 निम्मा 162 होंगे। अब कह रहा है अंकों के क्रम उलट दें तो प्राप्त संख्या कितनी होगी इसकी? 81। इसका क्या होगा? संख्या से दोगुना है, अंकों के उल्टे क्रम में प्राप्त संख्या का दोगुना है। उल्टे क्रम में प्राप्त संख्या 81, इसका दोगुना क्या हुआ? 162। ये बराबर है, ठीक है। हमारा बराबर आ गया, तो संख्या हमारी क्या सही होगी? आपकी 18, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया। अगर 25%, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया। तो 25% बढ़ाएंगे तो प्लस का 25, और फिर उसे 20% कम किया गया। फिर उसे क्या किया गया है? 20% कम किया गया है। पहले 25% बढ़ाया, फिर 20% कम किया है। माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस 25 गुणा 20/100। 25 में से 20 जाएंगे तो कितना आ जाएंगे? 5। कितने आएंगे? 5 माइनस 25 चौका 100 और 4 पंजे 20। कितना आ गया? 5। 5 से 5 कट गया, क्या आ गया? 0%। तो क्वेश्चन क्या होगा? व्यक्ति की आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो उसको फायदा होगा ना ही उसको कोई घाटा होगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। परसेंटेज में इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। समान कमी वृद्धि आपकी दी होती है। अगर समान कमी वृद्धि दी जाती है, जैसे आपकी 10% की वृद्धि हुई, कितने की? 10% की आपकी वृद्धि दी है, और 10% की आपकी क्या दी है? कमी दी है। तो समान कमी वृद्धि आप प्लस माइनस से कट जाएंगे, क्या बचेगा? माइनस 10 गुणा 10/100। तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 1%। अगर हमारे जो है समान कमी वृद्धि वाले क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, तो 10% कमी वृद्धि का क्या आ जाएगा? 10 × 10, 1 एकम 1% की कमी आएगी। 20% का कितना आएगा? 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी 4% की कमी आएगी। कितनी आएगी? 4% की। अगर आपका 30% दिया जाता कमी वृद्धि में, तो 30 × 30/100 करेंगे तो कितने की आएगी? 3 तरह का 9% की कमी आएगी, ठीक है। 40 दिया जाता तो कितने की आएगी? 4 चौक 16% की कमी आएगी। 50 दिया जाएगा तो कितने की आएगी? 25% की, बट्टे 100 करेंगे, 0 तो आपके कट जाएंगे, 0 कट जाएंगे। और इधर आपका क्या होगा? प्लस का 10 और माइनस का 10, ये पहले ही कट जाएंगे, या माइनस होगा, ये बट्टे 100 होगा, ये बट्टे 100 होगा। प्लस का 20 होगा, माइनस का 20 होगा, ये भी कट जाएंगे, माइनस ये बचेगा आपका। माइनस के 30 होंगे, प्लस के 30 और माइनस के 30 होंगे, ये कट जाएंगे तो माइनस का ये बचेगा।
प्लस के 40 माइनस के 40 होंगे तो प्लस माइनस ये कट जाएंगे, माइनस का ये बचेगा। प्लस के 50 होंगे माइनस के 50 होंगे तो ये कट जाएगा, माइनस ये बचेगा 25 और सब आपके माइनस के आएंगे। और माइनस का मतलब क्या होता है, हमारा कमी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया था, ये दिया है यदि 42 25 बराबर 65 है। ये हमारा वर्गमूल है। 4225 का वर्गमूल कितना दिया है, 65। इधर संख्या 42 25 42 25, हमें दशमलव से कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ 42 25 होता है, यहाँ भी 42 25 होगा, यहाँ भी क्या होगा 42 25 होगा। तो हमें यहाँ क्या लिख लेंगे, 65 लिख लेंगे इसका आंसर। इसका भी क्या लिख लेंगे, 65 लिख लिया हमने, दोनों के 65 लिख लिए। 42 25 का मान 65 है तो इसी 42 25 मान लिया, 65 42 25 65। दशमलव कैसे लगते हैं आपके वर्गमूल में, अगर दशमलव 2 अंक बाद लगाए तो 1 अंक बाद आएगा वर्गमूल में, 4 अंक बाद है तो 2 अंक बाद, 6 अंक बाद है तो 3 अंक बाद, 8 अंक बाद है तो 4 अंक बाद। तो हमारा यहाँ पे क्या अंक बाद दशमलव लगा हुआ, 2 अंक बाद तो 1 अंक बाद लग जाएगा, यहाँ पे 4 अंक बाद है तो 2 अंक बाद लग जाएगा। हम इसको जोड़ लें, ठीक है। तो 6.5.65 जोड़ लो, 5 6 और 5 11, 7.15। 7.15 किस में दिया है, हमारा डी ऑप्शन में दिया है। 7.15 किस में दिया है, डी ऑप्शन में दिया है। हमें ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी पूछता है वर्ग से, हमें निकालना नहीं है। यहाँ पे क्या दिया है, 42 25 की वैल्यू दी है 65, कितनी दी है 65 दी है। तो अंडूड 42 25 प्लस 42 25 का पूछा है तो इसका भी 6.5 होगा, इसका 0.65 होगा, ऐड करेंगे तो 7.15 हो जाएगा। ठीक, पढ़ाई पर भी आप लोग ध्यान दें, ये नहीं कि आप जो है रामलीला में चाट पड़ा के खाने में बिजी रहें और घर पे जो है पूरी पकवान खाने में बिजी रहें, इससे पेट खराब हो जाए, तबीयत खराब हो जाए। ये भी बहुत ज़रूरी है, सेहत बहुत ज़रूरी है। अगर सेहत और स्वास्थ्य सही रहेगा तो आप पढ़ाई में थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, ज़्यादा देर पढ़ सकते हैं, अपना जो है स्वास्थ्य बेटर फील करेंगे तो आप जो है तैयारी अपनी अच्छी कर सकते हैं। तो इन चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपका जो है समय यहाँ पे कम रह गया है, 3-4 दिन ही आपको मिलेंगे रिवीजन के लिए, तो अपना जो है समय अच्छे से मैनेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, ये दिया है 11 परिणामों का औसत दिया है 50। 11 परिणामों का औसत 50 दिया गया है और पहले 6 परिणामों का औसत दिया है 49 और अंतिम 6 परिणामों का औसत दिया है 52। तो इसने पूछा है तो छठा परिणाम बताओ। एक बार क्वेश्चन को और पढ़ेंगे। ये कह रहा है 11 परिणामों का औसत दिया है 50 और पहले 6 परिणामों का औसत दिया है 49, अंतिम 6 परिणामों का औसत दिया है 52। तो छठा परिणाम इसने पूछा है। तो हम करेंगे क्या, इसमें संख्या हमारी टोटल कितनी दी है 11 और प्रथम दी है 6 और अंतिम दी है 6, 6 और 6 कितनी होंगी 12। तो हम 12 के योग में से 11 के योग घटा देंगे तो हमें जो छठी संख्या मिल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपका बीच की संख्या ज्ञात करने का है। किसका है, आपका बीच की संख्या ज्ञात करने का है। तो इसमें दिया गया था आपका 11 परिणामों का औसत दिया है 50। तो संख्या टोटल कितनी दी है हमारी 11 दी है। 11 का औसत कितना दिया है 50 दिया है। तो इनका योग कितना हो जाएगा 11 पन्ना 55, 550 हो जाएगा। अब हमने इसमें से 11 संख्या लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 आपकी 11। अब कह रहा है प्रथम 6, ये प्रथम 6 हैं आपकी। तो इनका औसत दिया है इसने, प्रथम 6 का औसत दिया गया है आपका 49। प्रथम 6 का कितना दिया है 49, 49 इंटू 6, 6 निम 54 और 6 चक 24, 24 और 5 29, ये आ गया आपका 294। अब कह रहा है अंतिम 6, अंतिम 6 कैसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये आपकी 6 डबल काउंट हो रही है। इसका औसत कितना दिया है, इसका औसत दिया गया है आपका 52। कितना दिया है 52। अंतिम 6 का औसत दिया है 52। तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 और 1 31, कितना आ जाएगा आपका 312। 312 आएगा और ये कितना आएगा 2 से 94। दोनों को जोड़ेंगे तो 606, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 606। अब क्या करेंगे हम 12 संख्याओं का योग, 12 संख्याओं का
योग कितना आ रहा है 606। इसमें से 11 संख्याओं का योग घटा देंगे, 11 संख्याओं का योग घटा देंगे, कितना दिया है 550। तो 6 और 10 में से 5 गए तो 5, कितनी आएगी आपकी छठी संख्या। क्योंकि 12 में से जो 11 संख्याएं घटाएंगे हम, ये 12 कैसे हो रही हैं, 6 आपकी डबल काउंट हो रही है, उसको हम सिंगल करेंगे तो आपकी छठी संख्या निकल आएगी। क्या निकल आएगी, छठी संख्या। वो कितनी होगी हमारी 56 होगी। वो कितनी होगी 56। तो ये क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं, जो पहले औसत दिया है टोटल 11 संख्याओं का, तो 11 संख्याओं का कितना आ जाएगा 550। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट ये होता, अगर हमारी A B C D E 5 संख्याएं दी हैं, क्या दी गई हैं आपकी 5, तो औसत दिया है 5 का, तो हम क्या करते हैं औसत इंटू 5। अब कह रहा है प्रथम 2, तो औसत इंटू क्या करेंगे 2, और अंतिम 2 कह रहा है, तो क्या करेंगे औसत इंटू 2। अब 2 और 2 कितना हो गया, औसत इंटू 2, 2 और 2 कितनी होंगी 4 संख्याएं, और ये कितना है 5। इन 5 के योग में से 4 का योग घटा देंगे तो हमारी क्या मिल जाएगी, तीसरी संख्या मिल जाएगी, या कहेंगे हम बीच की संख्या मिल जाएगी। तीसरी संख्या मिल जाएगी, या हम कहेंगे बीच की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो 2 कॉन्सेप्ट है बीच की संख्या निकालने का। टोटल संख्याएं जो दी गई हैं, प्रथम अंतिम का योग टोटल से 1 कम है तो अंतर बराबर बीच की संख्या, और 1 ज़्यादा है तब भी अंतर बराबर बीच की संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन दिया है 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा है। पानी कितना दिया है, पानी कितना दिया है 320 ग्राम। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यहीं सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, 11 संख्याओं कितना दिया था आपका 50, तो 11 पन्ना 55, 550, और 49 औसत दिया है 6 संख्याओं का, प्लस 52 दिया गया है आपका 6 संख्याओं का। ठीक है, तो 6 निम 54, और 6 24, और 5 29, और ये 6 दूनी 12, और 6 पंजे 30, 312, कितना आ रहा है 606। 606 में से 550 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पानी कितना दिया है 320 ग्राम, कितना दिया है 320 ग्राम, और आपका नमक दिया है, नमक कितना दिया है 45 ग्राम। नमक कितना दिया है आपका 45 ग्राम दिया गया है। ठीक है, अब उसने ये पूछा है, उसने ये पूछा है कि द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। सांद्रता कितनी होगी आपकी, ये हो जाएगा आपका 45, 5, 2 और 4 6, 365 हो गया कुल मिश्रण। कितना हो गया कुल, कितना हो गया कुल मिश्रण होगा आपका 365। अब 365 में किसका पूछ रहा है, नमक की सांद्रता। तो नमक कितना है, नमक का पद से निकाल लेंगे, 45/365 इंटू 100। ठीक है, 5 से काटो 5 निम 45, 5 सत्ते 35, और 5 तिया 15। ठीक है, कितना आ गया 900/73। कितना आ गया 900/73। अगर 9 से हम 73 का भाग दें तो 73 एकन 73 बचेंगे कितने आपके 10 में से ये 70 बचेंगे। 73 का 70 में जाएगा नहीं, 0 लगाना पड़ेगा। कितने हो गए 700। अब हमारा 10 तो आ चुका है, कितना आ चुका है 10 आ चुका है। ऑप्शन ये भी नहीं है 10 वाला, ये भी 10 वाला नहीं, ये 10 वाला नहीं, तो कौन सा है आपका ये 10.36। कौन सा आएगा आपका 10.36। ये हमने जो है 1-2 अंक तक निकाल लिया। उसके बाद आपका आगे 700 है, और पॉइंट लगाएंगे तो आपका हो जाएगा आपका 70 का 700 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आपका 3 बार जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, 5 क्वेश्चन हो गए आपका। अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर। 6 नंबर में दिया गया है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो मूल संख्या बताओ, मूल संख्या बताओ। तो ये कह रहा है अंकों का योग 12 है, 9 और 3 12 है, 8 और 4 12 है, 7 और 5 12 है, 7 और 5 12 है। इससे तो हमारा मिल नहीं रहा है। ठीक है, अब कह रहा है मूल संख्या 18 ज़्यादा है, इसमें दे दें किसका भाग 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया 2।
अब संख्या के अंकों में अंतर कितने का होना चाहिए? 2 का। तो यहाँ कितने का दिया है? 6 का। यहाँ कितने का दिया है? 4 का। इन दोनों में अंतर 2 का है। बस यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कह रहा है यार अंकों के स्थान आपस में बदल दिया है तो मूल संख्या, बात आ रही है मूल संख्या, और आपकी मूल संख्या तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से, जो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है, 18 आपकी प्राप्त संख्या ज्यादा होगी तो मूल संख्या क्या होगी? छोटी वाली। तो आंसर क्या आएगा? 57। ठीक। और आप अंक बदल लेंगे तो मूल संख्या से 18 ज्यादा क्या हो जाएगी? 75। और दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 18। तो इसमें पूछा क्या है? मूल संख्या पूछी। मूल संख्या क्या होगी? 57। अगर अपोजिट होता ये कहता मूल संख्या से प्राप्त संख्या 18 कम है, अगर यहां 18 ज्यादा की जगह क्या देता? 18 कम देता, तो मूल संख्या होती 75 और बदली हुई संख्या प्राप्त संख्या क्या होती है अंक पलटने के बाद? आपकी 57 होती। ये दो तरह के आपके आंसर आते हैं। अगर आपकी मूल संख्या प्राप्त संख्या से, ठीक है, अधिक है तो आपका जो है प्राप्त संख्या अधिक है मूल संख्या से तो कम वाली मूल संख्या होगी, और प्राप्त संख्या मूल संख्या से कम है तो ज्यादा वाली क्या होगी? हमारी मूल संख्या होगी। क्या होगी? मूल संख्या होगी। अब इसने ये दिया है a का 20% बराबर b। क्या दिया है? a का 7 नंबर क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे समझेंगे तभी समझ में आएगा, वैसे नहीं आएगा। ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन है और परसेंटेज में आपके जो कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं वो तो सीधे दिए जाते हैं, बच्चे सब कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो कुछ डिफरेंट करता है। जैसे ये क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट है, हर स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, लेकिन आप इसको देखेंगे तो आप इसको डायरेक्टली बता सकते हैं और जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कह रहा है a का 20% बराबर b है, तो a इंटू 20/100 बराबर कितना? b। a की जगह पे किसको ले आओ? b के बराबर, इनको काट लो, 20 एकड़ 20, 20 पंजे 100, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 5:1। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ रही है? 5 और b की वैल्यू क्या आ रही है? 1। अब कह रहा है तो 20 का b%, 20 का b%, 20 इंटू 1/100, b% कह रहा है तो 20 इंटू 1/100, 20 एकड़ 20, 20 पंजे 100, 1/5। अब हमें a की वैल्यू क्या दी है? 5। a की वैल्यू क्या दी है? 5। a की वैल्यू 5 आप किस ऑप्शन में लगाएं? यहां पे कि आपका 1/5 हो जाए। कितना हो जाए? 1/5 हो जाए। तो हम किस में लगा सकते हैं? यहां पे लगाएंगे a की वैल्यू 5, तो 20 पंजे 100 और नीचे 100, 100 से 100 कट गया, क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 1/5 इससे नहीं आ रहा है, इससे नहीं आ रहा है तो इससे और नहीं आएगा। ठीक है, अब ये दो ऑप्शन रहेगा, इसको चेक कर लो। a का 4%, a की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? 5, 5 इंटू 4/100, 5 चौक 20, 20/100 कितना आ रहा है? 1/5। तो ये वाला हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि b का b% का b% जो है निम्न इसमें किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा किसका? आपका a के 4% के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? a के 4% के बराबर होगा। ये हमें यहाँ से a और b की अनुपात में वैल्यू निकाल लेंगे और b की जगह पे b का मान रखेंगे और आगे यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से a की जगह पे a का मान रख देंगे और ये देखेंगे बराबर जिससे हो रहा है कि बराबर का चिन्ह लगाए तो आपका ये बराबर ही होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 8, 9, 10। क्या क्वेश्चन दिया है? 8, 9, 10। अब दिया है 13.69 का वर्गमूल पूछा है, 13.69। अब हमने ये बताया था इसका आंसर सीधे लग जाएगा। यहाँ क्या अंक दिए गए हैं? 4 अंक। दशमलव के अंक बाद है? 2 अंक बाद। तो आंसर में क्या अंक बाद आना चाहिए? 1 अंक बाद। 1 अंक बाद दशमलव वाला कौन सा ऑप्शन दिया है? 3.7। कितना दिया है? 3.7 दिया है। ठीक है, अगर इसको हम दूसरे तरीके से करना चाहें, अगर हमारा 3 का वर्ग कितना होता है भाई? 9 होता है, और 4 का वर्ग कितना होता है? 16, और ये संख्या जो है 13.69 है, तो 3 और 4 के बीच में होगी। ठीक है, और 3 और 4 के बीच की वैल्यू क्या आ रही है? 3.7। 3 से ज़्यादा और 4 से कम है। ये तो आपकी 3 और 4 के बीच की नहीं है, ना ये है ना ये है, तो आंसर क्या होगा हमारा? 3.6। अब इसको हम निकाल के सॉल्व कर लें। 13.69 वर्गमूल कैसे निकालते हैं?
ये आपका पूर्णांक है, ये आपका। तो पहले 13 है, किसके वर्ग में आएगा? 3 के में। 3 3 का 9, बचा कितना? 13 में से 9 गए तो कितने बचे? 4, और ये 6 9। 3 का दूना कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। अब जो है यहाँ हम इसको बंद कर लो, 6 7 42 और 8 6, 8 बार लेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा, और 6 बार लेंगे तो 6 7 42, कम रहना चाहिए, 7 बार ले लो, 7 7 49, 7 6 42, 42 और 4 46, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब यहाँ पॉइंट वाली संख्या है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा, 3.7 होगा। ठीक है, तो दो तरीके हमने बताया। डायरेक्ट आंसर लगाना है तो ऐसे लगा सकते हैं कि 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का होता है 16, 4 और 3 के बीच की संख्या हमारी 3.7, दशमलव 2 अंक बाद है तो यहाँ पे 1 अंक बाद आएगा। बाकी सब में कहीं दशमलव आपका 1 अंक बाद नहीं है, तो हमारा आंसर तो एक देखते ही आ गया। लेकिन 2-3 तरीके हम लगा सकते हैं। दूसरा लगा सकते हैं कि 13 जो है किस किस के बीच में आएगा? 3 और 4 के में, तो 3.7 के बीच में है, और उसके बाद आपको पूरा सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने वाला हमने ये बता दिया है। ठीक है, अब ये कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है 81 परिणामों का औसत 54 है। 81 परिणामों का औसत 54 है। प्रथम 59 और अंतिम 21। 59 और 21 कितने होते हैं? 80, और ये कितने दिए? 81। प्रथम और अंतिम जोड़ के टोटल से हमारे 1 कम बैठ रहे हैं, तो अंतर के बराबर जो संख्या होगी वो संख्या हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। कौन सी है? बीच की संख्या छोड़ी है इसने, 60वीं संख्या इसने छोड़ दी है। अब इसकी थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी, लेकिन हम यहां जगह कर ले रहे हैं। इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहां हमारी जगह हो गई। ये 81 54 औसत दिया है कितने संख्याओं का? 81 संख्याओं का। 81 संख्याओं को कितना दिया है? 54 औसत दिया गया है 81 संख्याओं का। तो 81 इंटू 54 करेंगे, इक्यासी इंटू 54 कर लो। ठीक है, तो यहां लिख ले रहे हैं 54 इंटू 81 गुणा कर लो। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 40 8 पंजे 8 चौक 32 के 2 और 8 पंजे 40 और 3 43, 4 2 5, ये कितना आ रहा है? 4524। कितना आ रहा है? चौवन औसत दिया है आपका 81 संख्याओं का, और ये गुणा करेंगे तो आपका जो है गलत कर लिया हमने, ये दिया है ये आएगा आपका 4374 आएगा 81 संख्याओं का। अब इसमें कह रहा है प्रथम 59 का दिया है 52 औसत किसका दिया है? 59 का, प्लस अंतिम आपकी 21 का कितना दिया है? 60 किसका दिया है? 21 का। ये गुणा कर लो दोनों, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 1260 आ जाएगा। 59 इंटू 52 करेंगे तो आएगा आपका 3068। कितना आएगा? 3068 आएगा। इसको जोड़ लो। ठीक है, 8 6 और 6 12, और ये कितना हो गया? 3 और 1 4। कितना आ जाएगा? ये हमारा कितना हो रहा है? 6 और 6 12, हासिल लागा 1 2 और 1 कितना आएगा? 3 और 1 4। ये आ रहा है 4328। अब हम निकाल लेंगे कितना दिया है? 4374 में कितना घटाएंगे? 4328 घटाएंगे तो 14 में से 8 गए तो 6, और यहाँ कितने बचे? 6 में से ये कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 46। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है,
और बिना कैलकुलेशन करे इसका आंसर नहीं दे सकते हैं आप, चाहे कैलकुलेटर का यूज कर नहीं सकते, तो आपको ये गुणाई करने पड़ेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, हमने इससे पहले क्वेश्चन आया था उसमें संख्याएं आपकी अंतिम और प्रथम जोड़ के एक ज़्यादा हो रही थी और यहाँ प्रथम अंतिम जोड़ के एक कम हो रही है टोटल से, तो अंतर के बराबर क्या बैठेगी हमारी बीच की संख्या। बस इतना आपको समझना है। ये क्वेश्चन हमने कल जो क्लास पढ़ाई थी उसमें कराया था, ठीक है। फिर दोबारा रिपीट हो रहा है तो दोबारा फिर बता रहे इसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 6 पे घात कितनी लगी है उसका इकाई अंक 6 होता है, और 7 पे घात लगी है तो 4 से भाग देंगे तो आपका 16 चौका 64, 7 पे घात 1 बचेगी, और इसमें 4 से देंगे 14 चौका 56, 3 पे घात 1 बचेगी। तो यहाँ पे 7 गुणा 6 गुणा 3, 3 छिक्के 18 और 8 सत्ते 56, 56 का 6, तो इकाई अंक आपका कितना आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, काफी अच्छा क्वेश्चन दिया है। एक कॉलेज में 3 समूह हैं, एक कॉलेज में 3 समूह हैं, G1 G2 G3, G1 G2 G3 दिए गए हैं। G1 G2 G3 दिए गए हैं और इनमें छात्रों की संख्या क्रम से दी गई है 20, 40 और आपकी 60। कितनी दी है, 20, 40 और 60। उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक क्रम से दिए गए हैं। औसत अंक क्रम से 50%, 60%, 70% हैं। कितने आपके 50%, 60% और 70% हैं। कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक बताओ। तो कॉलेज में जितने छात्र हैं सबके क्या पूछे हैं, औसत अंक पूछे हैं। तो उन सबके औसत अंक की आप यदि औसत ही पूछे हैं तो हमें औसत से योग नहीं करना है, औसत के औसत में निकाल सकते हैं। तो आपका पहली संख्या दी है 20, दूसरी दी है 40 और तीसरी दी है 60। तो 20 का क्या निकाल लो, 50%। 20 इंटू 50/100 कितना आ रहा है हमारा, 10। 40 का क्या निकाल लो, 40 का कितना निकालना है, 60%। 40 इंटू 60/100 तो 4×6 24, कितना आएगा, 4×6 24 आएगा। ठीक है। अगला दिया है 60 का क्या पूछा है, 60 का 70%। 60 का 70%, 0 0 कट जाएंगे, 6 7 42 आएगा। कितना आएगा, 6 7 42। अब हमारे ये जोड़ के कितने हो रहे हैं, 2 और 4 6, 4 और 2 6 और 1 7, कितने हो रहे हैं, 76 हो रहे हैं। और ये टोटल विद्यार्थी कितने दिए हैं, 120। 60 40 20 कितने हो गए आपके, 60 40 100 और 20 120। तो हमें 120 का कितना निकालना है, 76 इंटू 100। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 700, 0 से 0 कटेगा, काटो तो काट लो, 4 से काट लो, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 निम 36, 19 चौका 76 और ये 12, 190/3। अब आपका 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18 और 3 तरह का 9, फिर 3 तरह का 9, फिर 3 तरह का 9, 63.33 आएगा, 63.33 आएगा। तो हमारा ऑप्शन सी सीधे क्या दिया है, 63। आपका इसने पूरा ले लिया है 63, ठीक है। आंसर आपका निकलेगा। ये कह रहा है सभी कक्षाओं में मिलाकर औसत छात्र जो दिए गए हैं, औसत अंक दिए गए हैं छात्रों के, वो कितने आपके 76 हैं। और कितने में से हैं छात्र आपके, टोटल कितने हैं आपके, 120। 120 में से आपके 76% औसत अंक कितने, 76 है। तो टोटल पे निकालें कितना आएगा, 63.33 आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आपका बहुत अच्छा है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको उचित अनुचित भिन्न के हिसाब से इसका आंसर डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये 91, 15 छिक्के 90, 6 आ रहा है पूर्णांक, 26 दूनी 52 और 26 तिया 78, 3 आ रहा है इसका, और 17 दूनी 34, 2 आ रहा है इसका पूरा। लेकिन ये आपकी उचित भिन्न है, 112 105। इसका आपका पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। पहले पॉइंट लगेगा उसके बाद आएगा। तो यही हमारा क्या है, सबसे छोटी न्यूनतम भिन्न है। सबसे छोटी भिन्न पूछिए तो आपकी क्या होगी, 105/112। सबसे छोटी भिन्न निकालने का तरीका ये भी है, ठीक है। अगर आपकी संख्याएं ये दिया है 3/5 दिया है, ठीक है, और आपका 4/3 दिया है, और आपका जो है ये
3/2 दिया है और 7/4 दिया है, ये ऑप्शन दिए। अब पूछ रहा है इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो आप इसको सीधे लगा सकते हैं, ये 3 का भाग 2 में देंगे 1.5 आएगा, 4 का भाग 7 में देंगे तो आपका 4 एकम 4 और 3 बचे 4 सत्ते 28, भाग देंगे ये आपका 3 एकम 3, 1 बचा 3 3 का 9, 3 3 का 9, 4 का भाग देंगे 4 एकम 4, बच्चे कितने 3, 4 सत्ते 28, 1.7, इसका देंगे 1.5, इसका देंगे तो पॉइंट पहले आएगा 0.6, जीरो लगाएंगे तो 0.6, तो ये हमारा क्या है सबसे छोटा है। उचित भिन्न है आपकी एक से छोटी भिन्न जो भी होती है, एक से बड़ी होती है आपकी अनुचित भिन्न और एक से छोटी होती है आपकी उचित भिन्न। उचित अनुचित भिन्न के हिसाब से हम इसमें पता कर सकते हैं कि न्यूनतम भिन्न कौन सा है। अगर आप इसमें भाग देंगे तो आपको समय लगेगा, ठीक है, वो भाग नहीं देना, आपको सीधे पता कर लेना कि ये आपका सबसे छोटा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक संख्या के 5 गुने में 10 घटाया जाता है। एक संख्या हमारी x है, इसका 5 गुना कर लिया और कितना 10 घटा दिया, ठीक है। अब कह रहा है वह संख्या उसके 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर है, ठीक है। यही संख्या लेंगे, इसके 4 गुने में 8 जोड़ने पर जो संख्या मिलेगी वो क्या है, आपस में ये बराबर हैं। यहाँ से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5x - 10 बराबर 4x + 8, 4x इधर ले आओ, 5x - 4x इधर जाके 10 हो जाएंगे किसके, प्लस के, 10 + 8 तो x की वैल्यू क्या आ गई 18, x की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई, संख्या क्या होगी हमारी 18 होगी। और जल्दी करना है तो और उसका और तरीका है, ऑप्शन लो, 15 पन्ना 75 - 10 कितना आ रहा है 65 आ रहा है, और 15 चौका 60, 15 चौका 60 + 8 कितना आ रहा है 68 आ रहा है। बराबर हुए नहीं हुए तो 15 पे तो होगा नहीं, ठीक है। अगला ऑप्शन दिया है 18, 18 पंजे 90, 90 - 10 कितना आ रहा है 80, 18 चौका 72, 8 जोड़ें कितना आ रहा है 80, बराबर आ रहा है। तो हमारा क्या आंसर होगा 18 ऑप्शन होगा। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन आपके 20 हैं। इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पे हम जो है और क्वेश्चन, जितने ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। परसेंटेज, औसत, फ्रैक्शन, घातांक करड़ी, संख्या पद्धति, आपका वर्गमूल, घनमूल, इतनी चैप्टरों से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों की आपको और रिवीजन कर लो। जो हम आपके लिए ग्राफ पढ़ाएंगे 20 नंबर के ग्राफ आएंगे। अगले 3 दिन में आपकी ग्राफ की 4-5 क्लास होंगी, तो उन क्लासों को आप एक बार देखें और ये समझें कि ग्राफ कैसे सॉल्व किया जाता है। ग्राफ सॉल्व करने के लिए हमने बताया है परसेंटेज, अनुपात और आपका जो है परसेंटेज, अनुपात और औसत, 3 चैप्टरों का यूज होता है। इन 3 चैप्टरों को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ग्राफों में कुछ नहीं है। केवल आपको ग्राफों में क्या होता है, एक बहुत बड़ा 1 साल का आपका जो है डाटा होता है, उसे जो है एक पेज पर 1 दिन का डाटा, 1 महीने का डाटा, फिर 1 साल का डाटा, फिर 5 साल का डाटा। तो वो 1 दिन का डाटा आप करते हैं, उसके साथ से आपको 5 साल का एक ही पेज पे बना के देना है। जनसंख्या हमारी होती है, जैसे जनसंख्या काउंटिंग करते हैं 2011 जनगणना हुई थी, तो आपने जगह आपके घर पे एक कार्ड आया होगा, उस कार्ड पे आपके पूरे परिवार का ब्यौरा लिख के ले जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, पूरे गाँव का देखते हैं, फिर गाँव के बाद पंचायत, ब्लॉक, तहसील, जिला के हिसाब से स्टेट के हिसाब से पूरे भारत का रेशियो लेके वो एक पन्ने बता देते हैं कि ये हैं, ठीक है, कि कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, ठीक है। 10 मतलब 18 साल से ऊपर कितने लोग हैं, 18 साल से नीचे कितने हैं, ठीक है। वो सारे डाटा आपके जो है एक पेज पर ही आते हैं। वही आपका क्या होता है, ग्राफिकल इंडिकेशन होता है कि एक परिवार के डाटा से लेके हम पूरे एक देश का डाटा बना रहे हैं, ठीक है। एक देश का डाटा हम एक पन्ने बना देंगे, वो आपका क्या हुआ, ग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक। तो इसमें दिया है 10 छात्रों की एक कक्षा में जिनकी औसत आय कितनी थी, 16 साल थी। 16 साल औसत आय थी कितने छात्रों की, 10 की, तो कितना हो गया 160। ये सब 160 के हैं। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी, 2 छात्रों ने क्लास छोड़ दी, कितने रह गए आपके, 8 रह गए। अब कह रहा है औसत आय कितनी होगी, 16.25 हो गई। तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, 8 6 48, 48 और 2 50, 8 एकम 8, 8 5 13, 0.2 अंक बाद है। तो कितनी आ गई आपकी 130, कितनी आ गई 130, हमने घटा दी। तो 2 छात्र कितने के आ गए, 30 साल के आ गए। इसलिए पूछा है छोड़ने वाले छात्रों की कुल आय कितनी है, छोड़ने वाले छात्रों की कुल आय कितनी है, तो कितनी होगी आपकी 30 साल होगी।
दोनों छात्रों की क्या होगी 30 साल होगी। अगर वो ये कहता छोड़ने वाले छात्रों की औसत आय बताओ, तो 30 साल में कितने का भाग देते, 2 का, कितनी आ जाती 15, क्योंकि 30 साल 2 छात्रों की है तो एक छात्री कितनी आएगी 15 आएगी। तो आपका इस तरह से ये आंसर होता। लेकिन उसने ये पूछा है दोनों की आयु का योग पूछा है, तो कितना होगा आपका 30 साल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं, आपका घातांकवर्णी का है। इसमें संख्या जो होती है प्लस माइनस में होती है, क्रमागत इनके क्या करने होते हैं, क्रमागत गुणनखंड। इसको तोड़ लो 8 × 9, 8 × 9 या 9 × 8। प्लस का है तो क्या लेंगे 9 लेंगे, यहाँ लगाए भाग का चिन्ह, इसको तोड़ लो 4 × 3। अगर यहाँ माइनस का होता है तो छोटा वाला अंक, क्रमागत फैक्टर में अगर प्लस में संख्या है और एक का अंतर फैक्टर में तोड़ेंगे, यहाँ आपका कुछ भी नहीं है तो एक मानेंगे, एक के अंतर वाला लेंगे। एक के अंतर वाले के हिसाब से कितना आएगा आपका माइनस का 3 वाला, तो 9/3 बराबर कितना आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसका 3 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगली स्लाइड है आपकी। ये दिया गया है मॉरिस ने भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च किया। मॉरिस ने भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च किया। उसे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजतन भोजन पर खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी, उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी, ये बताना प्रारंभिक आय कितनी थी। तो हम इसको 2 क्वेश्चन दिए गए, इसमें केवल क्या क्वेश्चन दिए गए आपके 2 क्वेश्चन दिए गए। तो हम ये 17 नंबर क्वेश्चन इधर सॉल्व कर दे रहे हैं पहले। ठीक है, ये दिया है इसने 14,161, इसका क्या पूछा है इसने वर्गमूल पूछा है। इधर से जोड़े बनाते हैं तो जोड़े कितने बने 2 और 1, ये 1 एकम 1। ठीक है, कट गया, क्या तारा लिया 41 का, 1 का 2 ना 2, तो 21 एकम 21, यहाँ से कितने बचे 20 और ये 61। अब यहाँ 2 और ये 2 हो गया। ठीक है, हमारा 11 आ चुका है। कितना आ चुका है 11, बस 11 से हमारा क्या आंसर मिल गया 119, क्योंकि 11 वाली डेट आपकी किसी भी ऑप्शन में नहीं दी है। यहाँ 12 दिया है, यहाँ 12 दिया है, यहाँ 13 दिया है, तो आंसर क्या मिल गया हमारा 119 मिल गया। हमें ज़्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करनी है। अगली संख्या जो आएगी वो 9 बार आएगी। यहाँ 9, 9 निम 81, 9 दूनी 18, 18 8 26। ठीक है, और 9 दूनी 18, 18 2 कितना आ गया 20। लो हो गया सॉल्व। ठीक है, 119 आ गया आपका। लेकिन हमें क्या करना है, अप्रॉक्स देख लेना है। ये हमारा संख्या क्या दी है 141, इतना पकड़ लो, इसी से हमारा आंसर मिल जाएगा। ये जो है 11 का वर्ग कितना होता है 121 और 12 का कितना होता है 144। 144 से ये कमी है तो 12 के वर्ग में तो जाएगी नहीं। किसके में आएगी, ये 11 के में आएगी। और 11 वाली संख्या किसमें है, इसमें, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखो, मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्चता है। उसकी आय मान ली हमने x, इस पर कितना कर रहा है वो 25% खर्च, 25/100 कितना आ गया 1/5। कितना आ गया 1/5 खर्च कर रहा है। ठीक है, 25 × 25, 25 चौका 100, कितना खर्च कर रहा है 1/4 खर्च कर रहा है। अब कह रहा है उसकी आय बढ़कर 1000 बढ़ गई, तो x + 1000 बढ़ गई। अब कह रहा है जो खर्च गिरकर कितना रहेगा 20%, 20 पंजे 100, 20 एकड़ 20, 20 पंजे 100। इधर आपका 5 का गुणा हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 4 का गुणा। कर लो 5 एकम 5x प्लस कितना आ जाएगा, इधर आपका 5 का गुणा करना है तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इधर आपका जो है 4x प्लस कितना आपका 4000। ठीक है, 5x 4 इधर ले आओ, ये 25 एकम 25, 25 होगा x ही तो है आपका, इधर आपका 5x है, केवल कितना आएगा 5x आएगा। यह बचा ही कुछ नहीं है, एक बचा है प्लस थोड़े ही है, 5x और ये 4x इधर आ गया आपका 5x - 4x बराबर 4000। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 4000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 4000 आ जाएगी। अब इसको देखो सॉल्व करो ऑप्शन के हिसाब से। जो हमारा 4000 है इसका कितना निकाल लो 25%। कितना निकाल लो 25%, 25 चौका 100, कितना आ रहा है आपका 1000। कितना आएगा
25 चौका 100, 1000 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें 1000 रुपये बढ़ेगा तो कितना हो गया 5000। अब निकाल लो 20%। ठीक है, तो 500 बराबर 1, 500 दूनी कितने होते हैं 1000, कितने होते हैं 1000, दोनों बराबर आ गए तो हमारा क्या है सही है। उसकी प्रारंभिक आय क्या थी, प्रारंभिक आय कितनी थी 4000, उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये भी बराबर आ रहा है और 1000 बढ़ाने पर भी ये भी बराबर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन दिया गया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का 38% है, कितने पास होगा वो 38% पे पास होगा, और अधिकतम कितने दिए 750। तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंक चाहिए 750 के 38%। ठीक है, तो 750 इंटू 38/100, 0 से 0। ठीक है, 5 से काटो 15 पन्ना 75 और 5 दूनी 10, 2 से काटो 19 दूनी 38, 15 निम्मा 135। 5 किस में आ रहा है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है। 15 निम्मा 135, हासिल आगे 13 और 15 एकन 15, 15 और 13 कितने होते हैं 28, कितने होते हैं 28। लो एक्यूरेट आंसर आ गया, कितना आ गया 285, कितना आ गया 285। किसी चीज़ का परसेंट हम निकालते हैं तो प्राप्त संख्या ऊपर लेते हैं, ठीक है, और कुल लेते हैं नीचे, इंटू क्या कर देते हैं 100, तो किसी भी चीज़ का परसेंट निकल आता है। जैसे हमारा हाई स्कूल है, इसमें 600 का पूर्णांक होता है हाई स्कूल में, और किसी बच्चे ने 385 नंबर प्राप्त किए, कितने 385, तो 385 ऊपर लेंगे, 600 नीचे, इंटू 100, 0 से 0, 6 से काट लो 6 36, बचे कितने 2, 24 हो गए, 6 24, बचा कितना 1, 6 एकम 6। ठीक है, अब बचे कितने 4, 6 एकम 6, बचे कितने 4, 6 36, ये आ गया 64.16%। हाई स्कूल में 500 का पूर्णांक होता है और एक आदमी आपके जो है इतने अंक प्राप्त कर रहा है 450, तो क्या परसेंट हो जाएंगे आपके। ठीक है, 5 निम 45, कितने आ जाएंगे आपके 90%, कितने आ जाएंगे 90%। किसी चीज़ का परसेंट निकालने के लिए टोटल वैल्यू नीचे लेते हैं, और आपका देखो ये हमारा एक व्यक्ति ने 5000 रुपये कमाए, कितने कमाए 5000, अब उसने क्या किया 3000 कर दिए खर्च, तो बचे कितने 2000, क्या है बचे उसके पास, कितने बचे 2000 बचे। ठीक है, तो उसने पूछा है खर्च का परसेंटेज, कितना खर्च का परसेंटेज, तो 300,000 ऊपर लेके 5000 नीचे लेके इंटू क्या कर देंगे 100। ठीक है, और बचत का पूछता है तो 2000 ऊपर लेंगे और 5000 लेंगे नीचे, इंटू क्या कर देंगे 100। 3 जीरो से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और 1 जीरो से ये कट गया, तो 5 छिंगे 30, कितना आ गया 60%, और 60% खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना 40%। इसे सॉल्व करो या मत करो, आएगा कितना आंसर हमारा 40 ही, कितना आएगा 5 चौक 20, कितना आएगा 40%। अगर व्यक्ति की आय 5000 है और 5000 किसके बराबर मानोगे आप 100% के, अब उसने क्या किया है 60 आपका जो है 3000 खर्च कर दिया और 2000 बचाया, 3000 2000 का अनुपात क्या जाएगा 3:2 का, 3:2 के रेशियो के हिसाब से आप लगा लो। ठीक है, 3:2, 5 की वैल्यू 100, तो 3 की वैल्यू क्या आएगी 20 दिया 60 और 20 दूनी 40। अनुपात से भी कर सकते हैं, परसेंट से कर सकते हैं, भिन्न से कर सकते हैं, 3 तरीके हमने बताए, तीनों तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो आपका रिपीट क्वेश्चन होके आ गया, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, पहले तो 10 पे ही चेक कर लो, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 10 सबका 10 आ रहा है। ठीक है, ये कह रहा है जब अंक आपस में बदल जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है, 36 कम हो रही है, 9 चौक 36, अंकों का अंतर 4 होगा, 2 ऑप्शन कट गए, इसका 6 है, इसका 6 है, इन दोनों का अंकों का अंतर क्या है। अब ये कह रहा है अंक बदल जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है, तो मूल संख्या से बदली गई संख्या 36 कम हो रही है, तो मूल संख्या क्या होगी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो क्या होगी आपकी 73 होगी। मूल संख्या क्या होगी बताओ, मूल संख्या लेंगे बड़ी वाली 73 मूल संख्या, अंक पलटेंगे तो कितनी रह जाएगी आपकी 37, क्या रह जाएगी
अंक पलटेंगे तो 37, ये प्राप्त संख्या हो गई। और जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से कितनी कम है, घटा लो, कितनी आ गई, 36 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज का है और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है आज का। हमने 20 क्वेश्चन बताए थे और उनमें बहुत सारी जानकारी हमने बताई, जिससे आपके और जो क्वेश्चन है चैप्टरों के, परसेंटेज के, भिन्न के, आपके वर्गमूल घनमूल के, घातांकरणीय के, संख्या पद्धति के, उन्हें सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। और आपके 20 क्वेश्चन ये हैं आपके, हम इसके 75 क्वेश्चन आपके उस दिन करा चुके हैं और आपके 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन और करा देंगे इसमें के, तो आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और आपको कम समय में ये 5 क्वेश्चन मैथ के 100% कवर होंगे। आपके एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं जो आप नहीं करके आएँ। आप पूरे 5 में 5 क्वेश्चन करके आएंगे और ग्राफ के 20 क्वेश्चन आएंगे, उनकी भी पूरी जिम्मेवारी हमारी है कि आपको ऐसा पढ़ा के देंगे कि आपके जो 20 क्वेश्चन ग्राफ के हैं वो भी आप उन्हें पूरे पूरे करके आएंगे। अभी आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार देखते हैं। ये कह रहा है किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है आपका 3:2 दिया है। कितना दिया है, 3:2 दिया है। यार 20% लड़के और 25% लड़कियां को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, मतलब इन्हें स्कॉलर मिलता है 20% लड़कों को और आपका 25% लड़कियों को स्कॉलर प्राप्त होता है। तो कितने % छात्रों को स्कॉलर प्राप्त नहीं होता है, कितने % को नहीं होता है। तो यहाँ से हम लड़के कितने मान लिए, लड़कों का अनुपात 3 और लड़कियों का कितना दिया है, लड़कियों का दिया है 2। अब वो ये कह रहा है 20% को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितनों को नहीं मिली, 80% को। 25% को मिलती है लड़कियों में कितने को, 25%, कितने को नहीं मिली, 75% को। नहीं मिलने वाले हमें लेने हैं, तो 3 का 80% निकाल लो, 3 का 80%, 0, ये नहीं घटेगा, 8 24, 2.8 24 पूरा ले लो, 24 बट्टे नीचे 10 बचा है, तो 2.4 बच्चों को नहीं मिला है। लड़कों में कितने को नहीं मिला है, 2.4 को, और लड़कियों में कितने को नहीं मिला है, ये निकाल लो। लड़कियां कितनी है, 2 का 75% बट्टे 100, 25 तिया 75 और 25 चौका 100 और 2 तिया 6, या 6 मत करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 बट्टे 2, 2 एकम 2, बचा कितना ये, 2 पंजे 10। ये हो गए आपके छात्रवृत्ति जिनको नहीं मिली है। लड़कों में नहीं मिली है 2.4 को और लड़कियों में नहीं मिली है 1.5 को। अब कह रहा है परसेंटेज छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हुई है, तो आपके परसेंटेज निकलवा रहा है, लड़के लड़कियां मिला के कितने हो रहे हैं, 5 टोटल थे, 5 कितने थे टोटल थे। अब आपका 2.4 और 1.5 ऐड कर लो, 4 और 5 9 और 2 और 1 3, 3.9 को नहीं मिली, कितने को नहीं मिली, 3.9 को छात्रवृत्ति नहीं मिली। छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले छात्रों का परसेंटेज। छात्र हमने क्यों लिए कि लड़के लड़कियां दोनों पे लिया है आपका, ठीक है, दोनों को जो नहीं मिली है वो इंटू क्या कर देंगे 100। अब एक काम करो, ठीक है, या तो 5 से काट लो, 20 पंजे 100, 0 से पॉइंट हट जाएगा, 39 दूनी कितना हो गया 78, 39 दूनी 78 हो गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा 78%। 78% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो मिली कितने को है, 22% को मिली है। कितनों को मिली है 22, 20% 25% दोनों को मिला के कितने लोगों को मिली है, केवल 22% को मिली है। हमने अभी परसेंट वाला क्वेश्चन आपका इधर कराया था, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, कुल पे प्राप्त, कुल नीचे प्राप्त ऊपर इंटू 100 करेंगे, आपका परसेंट निकल आएगा। ये हमने बताया क्वेश्चन, ये बता दिया था। एक आपका इधर बताया है हाई स्कूल इंटर के अंक निकालने वाला, और एक ये बताया आय व्यय खर्च वाला, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन सही परसेंटेज का आपका उसमें यही तरीका रहता है, किसी न किसी का परसेंट निकलवाएगा, किसी का दिया होगा तो हम वैल्यू देखेंगे किस पे निकलवाया है, क्या किस पर आपका पूछा गया है, उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे आपका ये दिया है, एक संख्या 40 है, एक संख्या 50 है। अब कह रहा है 50 40 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 10, और ज़्यादा किससे है 40 से, इंटू परसेंटेज पूछा है, निकाल लो 25%, कितना आ गया 25%। इससे ये 25% ज़्यादा है, कहने का मतलब ये है कि ये 100% होगा तो कितना होगा 125%। कंपेरिजन वाले आपके इस तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका 19 और ये आपका 20, ये आपके टॉप 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपके कमेंटों से हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, तो हम जो है इससे अच्छा कर पाएंगे। और कोई भी आपको दिक्कत लग रही है आप बताएंगे तो हम उसमें सुधार करेंगे और अच्छी बेहतर आपके लिए मैथ की क्लासेस दे पाएँ। अगली क्लास जो है हमारी होगी कल, वो आपकी जो है ग्राफ की होगी। तो आप जो है ग्राफों की प्रैक्टिस करें। आपके जो है टेबल वाले ग्राफ होंगे, साइडी वाले, पाई चार्ट वाले, आयतचित्र, दंड आरेख और आपका पाई चार्ट, इन सब ग्राफों की आप प्रैक्टिस करें, देखें कैसे क्वेश्चन आपके नहीं निकल रहे हैं, क्या समस्या आ रही है। और ये जो क्वेश्चन है आपको, ठीक है, इनकी जो है आपकी जो स्लाइड हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल जो है आपका 9557 70 75 00, या टेलीग्राम में आप सर्च कर सकते हैं UCA कासगंज, UCA कासगंज। हमारा YouTube चैनल है आपका UCA कासगंज और टेलीग्राम चैनल भी आपका UCA कासगंज के नाम से है। इसको सर्च करके आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। तो आपके जो क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं PPT फाइल में, जो हमारी ये PPT फाइल है, ये आपको उस पर मिल जाएंगी। तो इनको आप जो है विस्तृत तरीके से और एक बार देख सकते हैं। आप अगर नोट नहीं कर पाए हैं तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी जितने भी आपके क्वेश्चन ये सॉल्व यहाँ पे हो रहे हैं, ये सब आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इन्हें जो है एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।